हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। सारा जो कि एक एक्स सोल्जर है और पीटीएसडी से सफ़र कर रही थी और इवन दो उसके लिए अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आना मुश्किल था, लेकिन वो अपने बेटे की खातिर अपनी थॉट्स से लड़ रही थी। सारा अपने शौहर से अफगानिस्तान में मिली थी जो एक अमेरिकन सिटीजन था, लेकिन बदकिस्मती से वो एक हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठा। जोश ने अपने डैड को कभी नहीं देखा और जब जर्मनी में उन दोनों माँ बेटे के लिए लाइफ मुश्किल होने लगी तो सारा ने अमेरिका मूव होने का फैसला किया। उसे वहाँ वेल पेइंग सिक्योरिटी जॉब ऑफर हुई थी और वो हमेशा से जोश को वो कंट्री दिखाना चाहती थी जहाँ से उसके डैड थे। उसके पास अपने प्लान्स थे और उसे अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक वीज़ा की ज़रूरत थी। जैसे ही वो यूएस कॉन्सुलेट जनरल में एंटर हुई, ड्रास्टिकली उसकी ज़िंदगी बदल गई। सारा अपने बेटे को यूएस कॉन्सुलेट जनरल के प्ले रूम में 5 मिनट के लिए छोड़कर कॉफ़ी लेने के लिए जाती है और जब वो वापस आई तो जोश वहाँ नहीं था। उसने बेचैनी से उसे ढूंढा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक केंच ने ये साबित करने की कोशिश की कि सारा अपने सेंसेस में नहीं है। उसने इवन यहाँ तक कहा कि जब वो यूएस कॉन्सुलेट जनरल आई तो वो अकेली थी। जर्मन पुलिस मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कॉन्सुलेट बिल्डिंग में एंटर होने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन सारा को अपनी मेमोरी पर भरोसा था और वो ऐसे इंसान से मैनिपुलेट नहीं हुई जिसे वो नहीं जानती थी। सारा को शक था कि या तो उसके बेटे को यूएस कॉन्सुलेट जनरल्स ऑफिस से स्मगल किया गया है या उसे किडनैप किया गया है। सारा ने एक सस्पिशियस लुकिंग आदमी को एक बैग के साथ देखा था और उसे यकीन था कि ये बैग उसके आंसर्स तलाश करने में मदद करेगा। सारा उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई जिसमें वो बंद थी। जैसे ही वो लैडर से जंप करती है उसका सर स्टील की ग्रिल से टकराया और वो कई फीट नीचे जमीन पर गिर गई। वो दूसरी बिल्डिंग की बेसमेंट में एंटर करती है। जब उसने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी मुलाकात अरीना से हुई जो इन अ वे इस बिल्डिंग में कैद थी। अरीना इस कंडीशन पर सारा की हेल्प करने पर रेडी होती है अगर सारा उसे यहाँ से निकलने में मदद करेगी। उसका दावा है कि वो कई महीनों से इस बिल्डिंग में फंसी है। इसके बाद सारा को वो बैग मिला जिसे उसने पहले देखा था और उसे इस बैग में ड्रग्स मिले। उसने अज्यूम किया कि उसके बेटे की किडनैपिंग का ड्रग्स से कोई ताल्लुक हो सकता है। जब सारा इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर ही रही थी, अरीना पर 2 आदमियों ने हमला किया और सारा 1-1 की ब्रूटल लड़ाई के बाद उनसे जबरदस्त फाइट करती है। सारा को एक बार फिर एरिक के आदमियों ने पकड़ लिया और इस बार कॉन्सल जनरल डेबोरा एलन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो मेंटली सफर कर रही है और उन्होंने उसकी वीडियो फुटेज दिखाकर ये साबित किया कि जब वो यूएस कॉन्सुलेट जनरल में आई थी तो वो वाकई अकेली थी। डेबोरा ने इल्जाम लगाया कि पीटीएसडी की वजह से सारा अपनी मेमोरी के कुछ पार्ट्स मिस या सप्रेस कर रही है और इस वजह से वो याद नहीं रख पा रही कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ। उसका ये भी कहना है कि कॉम्प्लेक्स में अरीना नाम की कोई लेडी नहीं है और उसके किडनैपिंग के कोई प्रूफ्स नहीं है। अरीना बाद में सारा को बचाने आती है। अरीना ने एक्सप्लेन किया कि उसका रियल नेम कीरा वॉल्कोवा था और वो बेलारूस की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम थे और जब उन्होंने पार्टी स्विच की तो अथॉरिटीज ने उन्हें कत्ल कर दिया। कीरा नेक्स्ट टारगेट बनने से बचने के लिए मिंस्क में यूएस एम्बेसी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। कीरा के पास एक थंब ड्राइव था जिसमें उसके फादर के अगेंस्ट तमाम सबूत मौजूद थे और जिन्होंने उसके डैड को मारा था उन्हें ये चाहिए था। डायरेक्टली अमेरिका ट्रांसफर होने की बजाय कीरा को फ्रैंकफर्ट भेज दिया गया और वो कई महीनों से जर्मनी से बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। वो जान चुकी थी कि उनका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है और वो यूएस कॉन्सुलेट जनरल बिल्डिंग में फंस गई थी। कीरा को स्ट्रांगली बिलीव था कि जब आदमियों ने उस पर और सारा पर हमला किया था वो उसके कमरे में घुसने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि एरिक्स राइट हैंड मैन सार्जेंट डोनोवन ने उनकी मदद की थी, क्योंकि उसने हमले से चंद दिन पहले ही कीरा से उसका पासपोर्ट लिया था। कीरा ने सारा से कहा कि वो अपने बेटे को ढूंढने पर गिव अप ना करे। नीले बैग के ऑनर्स को लालच देने के लिए कीरा ने कॉन्सुलेट के इंट्रानेट पर एक मैसेज छोड़ा। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक आदमी ने इंटरेस्ट शो किया और वो कैफेटेरिया में मिलने पर अग्री हो गए। जब सारा ने उस शख्स से अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो जानता है कि जोश कहाँ है, लेकिन सारा एक ट्रेंड सोल्जर थी और वो समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। इवन दो वो आदमी जो वहाँ काम करने वाला सिर्फ एक टेक गाय था और एक साइड हसल में इन्वॉल्व था, वो हकीकत में ये नहीं जानता था कि जोश कहाँ है। सारा ने सोचा कि वो उनके काम आ सकता है। बैग के बदले में सारा ने उसे एक की कार्ड बनाने को कहा जिसमें ऑल एक्सेस और बिल्डिंग का फ्लोर प्लान था। जाहिर है वो आदमी मजबूर था और सारा को वो चीज़ मिल गई जो उसने मांगी थी। टेक गाय से बात करने के बाद सारा ने रियलाइज़ किया कि उसके बेटे की किडनैपिंग का ड्रग रैकेट से कोई ताल्लुक नहीं है।
जब सारा और कीरा ने डोनोवन के ऑफिस में घुसकर उसके कंप्यूटर को देखा तो उन्हें पता चला कि सारा को जो ईमेल्स यूएस सिक्योरिटी कंपनी से रिसीव हुई थी वो एक्चुअली डोनोवन की तरफ से भेजी गई थी। सारा ने सोचा कि क्या इस सब में डेबोरा मास्टरमाइंड है, लेकिन उसे उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला। जब उन्होंने एरिक की हिस्ट्री को चेक करना शुरू किया तो सारा को पता चला कि वो भी अफगानिस्तान में एक सोल्जर रह चुका है और बाद में इस्लामाबाद पाकिस्तान में रीजनल स्पेशलिस्ट बन गया। सारा को फौरन याद आया कि उसी दिन एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट ने उससे कांटेक्ट किया था। उसने उसे इस्लामाबाद में एक वीडियो भेजी थी, वीडियो जो सारा और उसके शौहर के अफगानिस्तान में डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड थी। उसमें एक आदमी नजर आया और सारा ने रियलाइज किया कि वो कोई और नहीं बल्कि एरिक केंच है। उसने उस जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया जिसने इसे वीडियो भेजी थी। उसने उसे बताया कि वो एरिक को पहचानती है और वो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है। उसे जर्नलिस्ट ने बताया कि इंजरी की वजह से उसका मिलिट्री करियर खत्म हो गया और उसका नाम बहुत से करप्शन केसेस में भी आया है, लेकिन वो हमेशा बचता रहा। वीडियो एविडेंस और पाकिस्तान में एक सोर्स की गवाही ने इस बात को कंफर्म किया कि केंच तालिबान को इन्फॉर्मेशन लीक करने में इन्वॉल्व था और इसी तरह सारा और उसकी टीम को अफगानिस्तान में घात लगाकर निशाना बनाया गया था। जर्नलिस्ट ने सारा से कांटेक्ट किया था क्योंकि वो हमले में जिंदा बच जाने वाली इकलौती सोल्जर थी और उसे उम्मीद थी कि वो उस शख्स को आइडेंटिफाई कर सकेगी जिससे एरिक वीडियो में बात करते हुए देखा गया था। सारा को पता चला कि एरिक जिस शख्स से बात कर रहा था वो तालिबान मिलिटेंट था। उसने इस एलिगेशन को फर्दर कंफर्म किया। ये क्लियर हो गया कि एरिक ने ही सारा को तबाह करने का प्लान बनाया था क्योंकि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारने से डरता था। सारा ने रियलाइज किया कि वो कीरा की जिंदगी को खतरे में डाल रही है क्योंकि क्लियरली एरिक उसे पिक्चर से हटाना चाहता था। उसने कीरा को मशवरा दिया कि वो कॉन्सुलेट जनरल बिल्डिंग से निकलने वाले ट्रक्स में से एक में छुप जाए। उसने कीरा से फ्रांस के लिए ट्रेन लेने और मेक्सिको जाने को कहा ताकि वो वहां से अमेरिका जाने की कोशिश कर सके। कीरा को फरार होने में मदद करने के बाद सारा को फाइनली एरिक का सामना करने का मौका मिला। वो जानना चाहती थी कि उसने उन्हें तालिबान के सामने एक्सपोज क्यों किया। एरिक चाहता था कि सारा को यकीन हो कि जर्नलिस्ट की वजह से उसकी जान को खतरा है। वो एरिक पर इतना दबाव डाल रहा था कि वो सारा को खामोश करने पर मजबूर हो गया। उसका जोश को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और सारा ने महसूस किया कि एरिक के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। सिंस उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सारा ने एरिक की बेटी एलीन को किडनैप करने का फैसला किया जो कॉन्सुलेट में एरिक से मिलने जा रही थी। उसने कैफेटेरिया से एलीन का रिकॉर्डिंग टॉय डिवाइस चोरी किया था जिससे वो एलीन को यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि उसे वाकई उसके फादर ने भेजा था। लिटिल गर्ल ने उस पर भरोसा किया और सारा ने खुद को और एलीन को एक चेंबर में बंद कर दिया और जब तक एरिक जोश को वापस नहीं कर देता वहां से निकलने से इनकार कर दिया। डेबोरा वहां पहुंची और उसने एरिक से प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करने की डिमांड की। सारा को देखते ही गोली मार दी जानी थी। एरिक ने मासूम होने का बहाना किया और वो जानता था कि सारा कातिल नहीं है और उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सारा ने एरिक पर दबाव डालने के लिए ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया, लेकिन एरिक फिर भी नहीं झुका। सारा एलीन को उसके डैड के गुनाहों की सजा देने के लिए गिल्टी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया और एलीन को इस कंडीशन पर छोड़ दिया कि वो एरिक से अकेले में बात करना चाहती है। एरिक ने इस डर से कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा स्पीकर बंद कर दिया। डेबोरा उसके पास्ट क्राइम्स के बारे में नहीं जानती थी और उसे अभी भी यकीन था कि सारा डेल्यूजनल थी और उसे मदद की जरूरत थी। सारा ने महसूस किया कि एरिक उसे मारने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले वो जानना चाहती थी कि उसने ये सब क्यों किया। एरिक ने उसे बताया कि उसने सुना था कि वो एक फाइटर है, लेकिन उसने अपना चांस लेने को चूज किया। उसने कहा कि उसका प्लान उसी लम्हे टूटना शुरू हुआ जब सारा ने बैग एक्सचेंज होते हुए देखा। सारा के दूसरी बिल्डिंग में एंटर होने और कीरा से मिलने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने फर्ज कर लिया था कि कीरा की किडनैपिंग अकॉर्डिंग टू प्लान होगी, लेकिन जब सारा ने 2 ट्रेन्ड असैसिन्स को गिराया तो वो दंग रह गया और वहां से सब कुछ बिगड़ गया। ये बात सामने आई कि एरिक को उस पार्टी की तरफ से पे किया गया था जो कीरा को किडनैप करना और थंब ड्राइव को चोरी करना चाहती थी जो उसके पोजेशन में थी। एरिक एक ही वक्त में 2 प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहता था। एक तरफ उसने कीरा के किडनैपिंग का प्लान बनाया और सारा की अटेंशन को यूएस कॉन्सुलेट जनरल की तरफ डाइवर्ट किया और इसी तरह वो अपने ट्रैक्स को छुपाना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि सारा इनसेन थी। इसी वजह से उसने जोश को किडनैप किया था और उसने इंटरफेयर ना करने को चूज किया जब वो उस रूम से फरार हुई जिसमें वो बंद थी। उसने एडिटिंग से जोश को सर्वेलेंस फुटेज से इरेज कर दिया ताकि ये साबित किया जा सके कि वो मेंटली अनस्टेबल थी और कीरा के लापता होने के बाद हर कोई ये समझेगा कि वो किसी न किसी तरह इसकी जिम्मेदार है। इसके बाद एरिक सारा को शूट कर देता है जो उसकी तालिबान एसोसिएशन की अखलौती गवाह थी।
एरिक लाइफ पोस्ट इंजरी से फ्रस्ट्रेटेड था। उसने रियलाइज़ किया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी मिलिट्री के लिए डेडिकेट करने के बाद भी उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी और जॉब के साथ आने वाला गम भी अनबेरेबल था। सो उसने मासूम जानों की कीमत पर एक्स्ट्रा मनी कमाने के वेज तलाश करने का फैसला किया। एरिक ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसने वही किया जो उसे अपने फैमिली के लिए ठीक लगा। लेकिन सारा ने उसकी होपलेस वाइनिंग सुनने से इनकार कर दिया और उसमें से जाने को कहा। लेकिन सील्ड चेंबर से निकलने से पहले एरिक ने सारा के पेट में गोली मार दी और खुद को टांग में गोली मारी और सारा के पास बंदूक छोड़ दी। एरिक ने साबित किया कि सारा डेंजरस है और वो किसी को भी मार सकती है। बिल्डिंग में मौजूद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेबरा ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उसने चेंबर को उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही एक्सप्लोजन का काउंटडाउन शुरू हुआ, सारा क्रॉल करते हुए और रिकॉर्डिंग डिवाइस को पकड़े हुए स्पीकर के पास पहुंची और एरिक की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सारा ने एरिक का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब डोनोवन ने फरार होने की कोशिश की, एरिक चेंबर के बाहर खामोशी से खड़ा रहा। अब उसके सब प्लान्स खत्म हो चुके थे। जोश को मिलिट्री ने रेस्क्यू किया। उसे बिल्डिंग के एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया गया था। सारा का ट्रीटमेंट करवाया गया। थैंकफुली वो बच गई और फाइनली उसे अपना बेटा मिल गया। 8 हफ्ते बाद सारा और जोश अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं। कीरा भी सेफली अमेरिका पहुंच गई थी और बोस्टन में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वीडियो कॉल ने कंफर्म किया कि दोनों दोस्त जल्द ही दोबारा मिलेंगे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की रोटन टमेटोज पर रेटिंग है 95%, कॉमन सेंस मीडिया पर 3 आउट ऑफ 5 और IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10। मूवी के रिव्यूज की बात की जाए तो कुछ का कहना है कि मूवी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि ये एक अनरियलिस्टिक मूवी है। ओवरऑल एक्टिंग स्पॉट ऑन थी। वहीं कुछ व्यूअर्स ने एक्टिंग को पसंद नहीं किया। कुछ व्यूज में एवरी 5 मिनट्स एक्शन को इलॉजिकल कहा गया है। ये मूवी ऐसी है जिसके रिव्यूज में आपको गुड और बैड रिव्यूज की जंग नजर आएगी। तो हम देते हैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर इंडोनेशियन हॉरर फिल्म गुना गुना स्त्री मुदा की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसका मतलब है द मैजिक फ्रॉम द यंग वाइफ। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।